नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विथ एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग जो है बायोलॉजी के अंदर पादप जगत का वर्गीकरण, इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न है, वार्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है? हु इज फादर ऑफ टैक्सोनोमी? वार्गीकी को इंग्लिश में कहा जाता है टैक्सोनोमी। तो देखिए, जो वार्गीकी का पितामह है ये है कैरोलस लीनियस। इनका नाम आपको याद रखना है। कभी भी एग्जाम में ये ऑप्शन आपको दिखाई दे तो आपको समझना है कि ये वार्गीकी के पितामह है। वार्गीकी के पितामह कौन है? तो वार्गीकी का पितामह हो गए कैरोलस लीनियस। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, द्विनाम पद्धति का जनक कौन है? तो देखिए, जो द्विनाम पद्धति है इसके जनक भी कैरोलस लीनियस है। कैरोलस लीनियस ने ही द्विनाम पद्धति की खोज की। द्विनाम मतलब किसी भी जो जीव है इसका नाम दो भागों में बटा होता है। एक उसके वंश का नाम होता है और दूसरा उसकी जाति का नाम होता है। जैसे सपोज होमोसेपियंस, तो होमोसेपियंस को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस होता है। यहाँ पर एक भाग इसके वंश को शो करेगा, दूसरा इसकी जाति को। तो होमो वंश और सेपियंस क्या हो गई? इनकी जाति हो गई। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं, पुष्पी पादपों को रखा गया है किस वर्ग के अंदर? तो देखिए, जो पुष्पी पादप होते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं, उनको रखा गया है फेनोरोगेम्स में। फेनोरोगेमस का नाम आपको याद रखना है। इसके अंदर किसको रखा गया है? फेनोरोगेमस के अंदर पुष्पी पादपों को। नेक्स्ट, अपुष्पी पादपों को किस वर्ग में रखा गया है? अर्थात वे पौधे पादप जो जिन पे पुष्प नहीं आते हैं, तो ऐसे पुष्पों को कहेंगे अपुष्पी पादप। इनको रखा गया है क्रिप्टोगेमस में। किसके अंदर? क्रिप्टोगेमस में। चलिए आगे इसमें देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पांचवा प्रश्न है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? क्लासिफिकेशन की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? तो देखिए, जो वर्गीकरण की आधारीय इकाई है वो है स्पेसीज। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा जा सकता है कि वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? स्पेसीज है। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है, जीवाणुओं की जो साधारणतः आकार होता है, जीवाणुओं का जो साधारणतः आकार होता है वो किस प्रकार का होता है? तो देखिए, जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, उनका जो आकार होता है वो साधारणतः क्षण रूपी होता है। बेसिली इनका आकार होता है समझ। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बताइए जीवाणुओं की खोज किसने की थी? तो बैक्टीरिया की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। इनका नाम आपको याद रखना है। ल्यूवेनहॉक ने किसकी खोज करी थी? जीवाणुओं की खोज करी थी। सातवां प्रश्न है, गोल जीवाणु कहलाता है। तो देखिए, जो गोल जीवाणु होता है उसको कहा जाता है कोकस। जीवाणुओं की संख्या बहुत अधिक है इस पृथ्वी पर, और उसमें से जो गोल जीवाणु होते हैं उनको कहा जाता है कोकस। और जीवाणु की साधारणतः आकृति किस प्रकार की होती है? छड़ रूपी। चलिए अब हम लोग देखते हैं आठवां प्रश्न, सबसे छोटा जीव कौन सा है इस पृथ्वी पर? तो देखिए, जो सबसे छोटा जीव है इस पृथ्वी पर उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इस पृथ्वी पर उपस्थित सबसे छोटा जीव है। नौवां प्रश्न है, सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो देखिए, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की जो लिंक होती है, कड़ी होती है सजीव व निर्जीव के बीच की, वो विषाणु को माना गया है, वायरस को माना गया है। और वायरस की खोज किसने करी थी अगर ये पेपर में पूछा जाए तो इनका नाम है इवानोवस्की। इन्होंने विषाणु या वायरस की खोज की थी, इवानोवस्की ने। अगला प्रश्न है 10वां, टीएमवी शब्द किससे संबंधित है? अगर इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि जो टीएमवी शब्द का संबंध है ये विषाणु या वायरस से है। अगला 11वां प्रश्न है, आयोडीन किससे प्राप्त होता है? तो देखिए, जो आयोडीन है, आयोडीन की प्राप्ति होती है लैमिनेरिया नामक शैवाल से। लैमिनेरिया शैवाल से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? आयोडीन प्राप्त करते हैं। और आयोडीन की कमी से एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है गोइटर, जिसको हम लोग घींघा रोग के नाम से जानते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए घींघा रोग या गोइटर बीमारी किसकी कमी से होती है, तो पर्याप्त मात्रा में आयोडीन की कमी, आयोडीन न मिलने पर गोइटर रोग होता है। और आयोडीन की प्राप्ति होती है लैमिनेरिया शैवाल से। अगला 12वां प्रश्न है, कैल्प किससे प्राप्त होता है? तो देखिए, जो कैल्प की प्राप्ति होती है ये समुद्री शैवालों से कैल्प को प्राप्त किया जाता है। शैवाल का मतलब होता है एल्गी, और शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। इसको आपको याद रखना है। फाइकोलॉजी में हम लोग किसकी अध्ययन या स्टडी करते हैं? तो फाइकोलॉजी में किया जाता है शैवालों का अध्ययन। अगला प्रश्न है, आलू में मोजैक रोग, इसका कारण क्या होता है? तो आलू में जो मोजैक रोग होता है इसका कारण होता है विषाणु। वायरस के कारण आलू में जो है मोजैक रोग हो जाता है। आलू किस वर्ग के अंदर आता है? तो आलू एक तना है, तने के अंदर आलू को रखा गया है।
इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए गोल क्रांति का संबंध किस फसल से है, तो ये आलू से ही संबंधित है गोल क्रांति। 9वां प्रश्न है, अगला 14वां प्रश्न है, गन्ने में लाल सड़न रोग का कारण क्या होता है। तो देखिए जो गन्ने के अंदर लाल सड़न रोग हो जाता है, इसका प्रमुख कारण है कवक। फंगस के कारण गन्ने में लाल सड़न रोग होता है और कवकों का अध्ययन कहा जाता है माइकोलॉजी। इस चीज़ को भी आपको नोट करना है कि कवक का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है, माइकोलॉजी के अंदर किया जाता है। अगला 15वां प्रश्न है, मशरूम क्या होता है। तो देखिए जो मशरूम है वो एक कवक होता है। मशरूम का उपयोग हम लोग भोजन के रूप में करते हैं और ये कवक होता है। अगला प्रश्न है, लिटमस किससे प्राप्त होता है। तो देखिए जो लिटमस है या लिटमस पेपर है वो हम लोग लाइकेन से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं, लाइकेन से किसकी प्राप्ति होती है, लिटमस की प्राप्ति होती है। अगला 17वां प्रश्न है, साबूदाना किससे प्राप्त होता है। तो देखिए जो साबूदाना है जिसका उपयोग भी भोजन के रूप में किया जाता है, इसकी प्राप्ति होती है साइकस से। ये आपको याद करना पड़ेगा कि साबूदाना किससे प्राप्त होता है, साइकस से, और लिटमस किससे प्राप्त होता है, लाइकेन से। और 18वां प्रश्न है, और आज की क्लास का ये हमारा अंतिम प्रश्न भी है, लाल सागर का लाल रंग होने का क्या कारण है। तो देखिए जो लाल सागर है इसका रंग होता है लाल। किस कारण से लाल रंग होता है इसमें, शैवालों के कारण से। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि लाल सागर का लाल रंग किस कारण से, तो शैवाल या एल्गी के कारण जो है इसका कलर लाल होता है। तो ये हमारी आज की क्लास थी। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लोग ज़रूर से जो है लाइक कीजिए, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।